आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो कर्नल और मेजर का जिक्र किया था। आज उसके हवाले से एक बहुत बड़ा कदम इमरान खान साहब की जानिब से उठाया गया है। फवाद चौधरी वाला मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है, बात जो है वो दूर तक निकल चुकी है। काजी फायद ईसा साहब का आज अनोखा इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो कर्नल और मेजर का जिक्र किया था। आज उसके हवाले से एक बहुत बड़ा कदम इमरान खान साहब की जानिब से उठाया गया है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फवाद चौधरी वाला मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है, बात जो है वो दूर तक निकल चुकी है। बात जो है वो महंगी सस्ती शराब तक पहुंच चुकी है। ये क्या मामला है, कैसे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम से ये बात बिगड़ी, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और काजी फायद ईसा साहब का आज अनोखा इंसाफ, अनोखे इंसाफ की कहानी भी आपके सामने रखनी है। और 33 चैनल्स को बंद करने वाली जो बात है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान साहब ने कदम उठाया है और बड़ी खबर है वो ले लें। वो ये है कि नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब मुख्तलिफ हेयरिंग के ऊपर भी जिक्र करते रहे कि कर्नल साहब की तरफ इशारा भी करते थे कैमरे में हाथ हिला करके। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इमरान खान साहब ने जिक्र किया और जिसके ऊपर काजी फायद ईसा साहब को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन काजी फायद ईसा साहब ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जनाब अडयाला जेल में ISI के एक कर्नल साहब हैं और एक मेजर साहब हैं जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मुदाखलत करते हैं और पूरे प्रोसेस को डील करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। यानी कि इमरान खान साहब से मुलाकात कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, उसकी निगरानी करते हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं, क्योंकि अभी इमरान खान साहब की जानिब से जिक्र नहीं किया गया तो हम भी अपने पल्ले से नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, अब ये जो डील करते हैं मेजर और जनरल, और इस हवाले से उन्होंने ये दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब उस मुदाखलत की वजह से पार्टी क़यादत से मुलाकात और मुशावरत नहीं हो पाती। लिहाजा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो, उसके बाद उन्होंने कहा हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पार्टी टिकटों पर मुशावरत के हुक्म के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो ये एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है मेजर और जनरल, और ये कहने के ये बहुत अहमियत की हामिल है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गई है। और अगर ये फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस इस तरह के किसी जज के पास ये केस लग गया तो फिर आप देखें कि वो मेजर और कर्नल और फिर ये मामला जो है एजेंसियों के लोग हैं और उसमें फिर इनको बहुत ज़्यादा रगड़ा लग जाना। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम जो अनोखा इंसाफ हुआ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनोखे इंसाफ वाली बात है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जजेस के खिलाफ, जिसके ऊपर काजी फायद ईसा साहब ने जो है वो 3 रुकनी बेंच जो है काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में उसकी समाअत की। तो उसमें आपको पता है कि मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली थी, फैसल वाडा डटे रहे, लेकिन फिर उन्होंने भी माफ़ीनामा कुछ हदीस हैं उनकी रोशनी में और कुरान की रोशनी में जो है वो एक आपको पता है कि एक माफ़ीनामा जमा करवाया, जो कि आज उनका वो कबूल हो गया है। यानी कि तौहीन अदालत के नोटिस, शोकस नोटिस जो उनको जारी किए गए थे, वो वापस ले लिए आज कोर्ट ने। और मैं देख रहा था कि काजी फायद ईसा साहब का इस तरह कभी बड़े भाई ने छोटे भाइयों को तलकीन नहीं की, जिस तरह काजी फायद ईसा साहब आज जो है वो सेनेटर फैसल वाडा और जो मुस्तफ़ा कमाल को इज्जत दे रहे थे, और जनाब अखीर कर दी उन्होंने काजी फायद ईसा साहब ने कि जनाब आप सेनेटर हैं, MNA हैं और ये और वो, और उनको बोलने का मौका दिया गया कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। बड़ी तसल्ली के साथ और बड़े धीमे अंदाज में काजी फायद ईसा साहब उनको समझाते रहे और बल्कि उनको ये तलकीन भी करते रहे कि जनाब जो आइन का आर्टिकल 66 है उसके तहत आप पार्लियामेंट के अंदर जो जो चाहें आप बात कर सकते हैं, वहाँ उस पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आप बात किया करें। और मैं जो बात समझाऊं वो यही था मेरे माइंड में कि जनाब अगर आपने जजेस को गालियां देनी है तो जो आइन इजाजत देता है ना, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर करें ताकि आपके खिलाफ एक्शन ना हो रहा हो। ये नसीहत की जा रही थी और जनाब उनका माफीनामा जो है वो कबूल कर लिया। लेकिन आप देखें, मैं हैरान था कि वो मीडिया चैनल से पूछ रहे थे, वहाँ सीनियर सहाफ़ी के साथ जो है वो बदतमीज़ी की जा रही थी, जियो के रिपोर्टर्स के साथ, और इस तरह जियो के जो जर्नलिस्ट थे, डायरेक्टर न्यूज़ थे जवाद अहमद, आई थिंक उनके साथ भी बदतमीज़ी काफ़ी की। ना बताएं आपने कितने पैसे कमाए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। यानी कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको मुआफ़ कर दिया गया और 33 चैनल को तौहीन अदालत के शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिए गए।
आप अंदाजा लगाएं कि डेफिनेटली अगर मैं कोई भी सेनेटर एमएन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया ने तो उसको दिखाना है। मीडिया को तो दावतनामे भेजे जाते हैं जी हमें कवर करें, और मीडिया जाके उसको कवर करता है। तो उनको शोकों से नोटिस जारी कर दिए गए, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके करने के ऊपर मीडिया की मजबूरी बनता है दिखाना, तो जनाब वो उनको शोकों से नोटिस जारी कर दिएगा। आप अंदाजा लगाएं, ये एक अनोखा आज मामला हुआ, और 33 जो बड़े चैनल्स हैं उनको तौहीन अदालत के जो है वो शोकोस नोटिस जारी कर दिए गए। अब आते हैं नाज़रीन, हम एक और खबर ले लें, फिर फवाद चौईसा वाले मामले के ऊपर आते हैं। नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि नैब जो है, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस जो इमरान खान साहब को, आपको पता है कि उसमें जमानत मिली हुई है, और ये जब सेशन कोर्ट में मामला गया हुआ था तो उस वक्त भी जो है वो इसको चैलेंज किया था, जिसको मुस्तरद कर दिया गया था कि जनाब इमरान खान साहब की जमानत कैंसिल की जाए। तो अब चेयरमैन नैब ने जो है वो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, और उन्होंने कहा कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 मई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए मुचलकों पर जमानत मंजूर की थी। और अब उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि मुलजिम को जमानत देते हुए हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इस्तता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए, यानी कि इस केस के अंदर उनकी ज़मानत वाला जो मामला है उसको कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन नैब की जानिब से स्टेप उठाया गया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात मामलात क्या चल रहे हैं। इद्दत निगाह केस का फैसला आप देख लें, ये इस ज़मानत का फैसला चैलेंज करना और चेयरमैन नैब की जानिब से करना, तो यहाँ से आप हालात का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब नाज़रीन हम आते हैं फवाद चौईसा वाला मामला। आपको पता है कि इस वक्त फवाद चौईसा को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, और फवाद चौधरी और जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो आमने सामने है। नाज़रीन हम ये रात गए शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, जो है वो लतीफ़ खोसा साहब उनके प्रोग्राम में थे, और लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो जब उनसे सवाल किया गया फवाद चौधरी साहब के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जनाब फवाद चौधरी गिड़गिड़ा कर माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि उनको वापस तहरीक इंसाफ में शामिल किया जाए, और वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें कर रहे हैं। ये लतीफ़ खोसा साहब ने जब बात की तो इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने जो है वो रिएक्ट किया, और उन्होंने इसको ट्वीट किया, वो वीडियो क्लिप को लगा करके। उन्होंने कहा जो लोग 10 बजे सस्ती शराब लगा के टीवी पर बैठ जाते हैं, मुझे उनसे सख्त नफरत है। भाई ज़रूरी है प्रोग्राम करना, घर बैठो। आपको पता है कि इस वक्त बड़ी तकसीम चल रही है। आज भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, और ये एक कह लें कि ये भी एक साजिश है कि इस वक्त तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए गए, पार्टी के अंदर तकसीम के ऊपर अमल जो है वो चल रहा है। और इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, या जो लॉयल है इमरान खान साहब के साथ, उनको बड़ी हिकमत अमली के साथ लोगों को साथ जोड़ कर और बड़े तरीके के साथ ये खबरें निकल रही हैं, इस्तीफ़े आ रहे हैं, शिबली फराज का इस्तीफ़ा रोका गया, तो इसको बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो टैकल करने का जो है वो ये वक्त है, और ये टाइम है कि जनाब इन मामलात को एहसन तरीके से, क्योंकि जीत के बिल्कुल करीब में जीत चुके हैं, यानी कि इमरान खान साहब कानूनी महाज के ऊपर जंग जीत कर बहुत जल्द बाहर होंगे, तो ये टाइम नहीं है आपसी लड़ाइयों का। तो फवाद चौधरी साहब ने भी खैर जंग छिड़ी हुई है। तो जब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया तो हुसैन हक्कानी साहब हैं, आपको पता है कि ये भी हुसैन हक्कानी के बारे में बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप जानते हैं। वो रीट्वीट करते हैं फवाद चौधरी साहब के ट्वीट को। वो कहते हैं चौधरी साहब मेरा मशवरा है ये ट्वीट डिलीट कर दें, वरना मुखालफिन कहेंगे कि पीटीआई में सस्ती शराब और महंगी शराब पीने वालों में झगड़ा हो रहा है। सियासत को सियासत रखें, ऐसी जुमलेबाजी ना करें। तो उसके बाद नाज़रीन हम एक और हैदर नामी एक शख्स हैं, वो भी ट्वीट करते हैं फवाद चौधरी साहब के सारे अमल को देख करके, जिसको फिर फवाद चौधरी साहब को ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं हैदर साहब, फवाद साहब आपका पार्टी पर खुलकर तनकीद करने से अब पार्टी के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। पार्टी के मफाद में एक दूसरे पर हमले बंद करें। अगर वो कुछ कह रहे हैं अभी से इस कुछ वक्त के लिए उसे नज़रअंदाज करें और अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें जहाँ उसे होना चाहिए। शुक्रिया। तो इसको फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब मैं बिल्कुल तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ अपने ओहदे बचाने के लिए वो हमारी कुर्बानियों को तस्लीम करने की बजाय मौक करें। और नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों की तकलीफ समझ आती है, लेकिन जो पार्टी ओहदों पर हैं उनको ज़िम्मेदारी का एहसास
करना चाहिए। कौन सा सख्त वक्त गुजर गया है, क्या कुर्बानी जो हमने नहीं दी इमरान खान की रिहाई के लिए, इकट्ठा होने की ज़रूरत है, ना कि आप अपने ओहदों के चक्कर में पड़ जाएं। मुझे किसी ओहदे की क्या ज़रूरत है, लोग तो वैसे ही दूसरों के दुख पर खुश होते हैं, लेकिन जिन लोगों से करीबी ताल्लुक उनसे गिला तो होता है। ये फवाद चौधरी साहब ने किया। इस हवाले से जो एक मामला यानी कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, इख्तलाफात जो इस वक्त पार्टी के अंदर बने हुए हैं, तो ये नाज़रीन मामलात चल रहे हैं इस वक्त। जैसा कि मैंने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। आपको पता है कि बहुत से मामलात कानूनी महाज के ऊपर, इलेक्शन फॉर्म 45 फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ऊपर, हर मामले के ऊपर बड़ी नाक़िस हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही है, जो कि उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।